सबसे पहले तो आप लोगों को राधे राधे। माय नेम इज धर्मजीत उर्फ डीजे। और ये हमारे सहयोगी मित्र कुंदन और ये सिंटू। और हम लोगों ने ये जो डायग्राम रखा है इनका श्रेय जाता है राखी, नगमा और अवनी को। तो जोरदार ताली बजाएं राखी, नगमा और अवनी के लिए। ये डायग्राम स्केलेटल सिस्टम क्या है? क्या है ये स्केलेटल सिस्टम? किसे कहते हैं? अगर हम बात करें ये शरीर का, तो शरीर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पानी है। ये शरीर का सबसे महत्वपूर्ण मटेरियल्स है। तो आइए उसी तरह से स्केलेटल सिस्टम भी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है। तो जानते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम हमारे शरीर को क्या करता है? शेप एंड सपोर्ट देता है। क्या देता है? शेप एंड सिक्योर। शेप मींस ढांचा, सहारा, और साइज सपोर्ट मींस सहारा, शेप मींस हाँ। तो चलिए स्केलेटल सिस्टम के बारे में जानते हैं। स्केलेटल सिस्टम दो भागों में बटा हुआ है, एक एपेंडिकुलर और दूसरा एक्सियल। एपेंडिकुलर में बात करते हैं तो टोटल 126 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं? और एक्सियल में 80 बोन्स होते हैं। तो चलिए बहुत ही इजी है, कुछ ज्यादा है नहीं। एपेंडिकुलर को याद करते हैं। तो देखिए बहुत ही इजी है एपेंडिकुलर याद करना। थोड़ा सा गौर कीजिएगा। टोटल कितने हैं एपेंडिकुलर में? 126। आइए काउंट करते हैं। ये जो हाथ है ना, लेफ्ट हैंड, ये जो लेफ्ट हैंड इधर का फोटो का राइट हैंड और मेरा लेफ्ट हैंड। ओके, तो हम लेफ्ट हैंड से दिखा रहे हैं राइट हैंड को। राइट हैंड जो है फोटो का, उसमें देखिए टोटल 30 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं? तो पार्ट वाइज करके जानेंगे। एक हाथ में कितने बोन्स? 30 बोन्स। दो हाथ में कितने बोन्स? 60। 30 बोन्स, यानी 30 प्लस 30 60 बोन्स। ओके, 60 बोन्स कितने किसमें है? हैंड में, हाथ में। पैर में उसी तरह से एक पैर में 30 बोन्स। कितने बोन्स? 30। और दूसरे पैर में 30। उसमें भी 30 बोन्स। टोटल कितने हो गए? 60 प्लस 60 कितने हो गए? 120। अब बचे 6 बोन्स। कोई बता सकता है 6 बोन्स कहां पे है? तो आइए बताते हैं 6 बोन्स कहां पे है। देखिए 6 बोन्स में 2 बोन्स हमारे, ये जो हड्डी देख रहे हैं ये, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्लेविकल बोन। क्या कहते हैं? वो यहाँ पे होता है, इस जगह पे। एक यहाँ से, दोनों साइड से, एक इधर से एक इधर से, क्लेविकल बोन याद रहेगा। और दो पीठ के साइड में ये वाला, एक इधर से एक इधर से, टोटल 4 बोन्स हो गए। 2 क्लेविकल, 2 स्कैपुला। उसका नाम क्या है? स्कैपुला। पीठ की जो हड्डी है उसका नाम है स्कैपुला। उसके बाद बारी आती है 2 और बोन्स की, और ये 2 बोन्स बता देंगे टोटल हमारे कितने हो जाएंगे? 126। तो आइए ये जानते हैं ये 2 हड्डी कहां पे है। कोई बताएगा 2 हड्डी कहां पे है? कोई? आइए जानते हैं। 2 हड्डी हमारे पेल्विक रिडल्स में होते हैं। कहां पे है? पेल्विक रिडल्स कहां पे है? यहाँ पे। ये जो सपोर्ट दिया हुआ बॉडी बोन्स है ना, इसी को पेल्विक रिडल्स कहा जाता है। ये दोनों 2 बोन्स हो गए। 2 पेल्विक रिडल्स, 2 स्कैपुला और 2 क्लेविकल। टोटल कितने हो गए? 126। 30 इन वन हैंड, तो 2 हाथ में कितने हो गए? 60 पैर में, लेग्स में हो गए, और 2 स्कैपुला, 2 क्लेविकल, 2 पेल्विक रिडल्स। याद हो गए सबको? लेकिन बात है ये जो 30 बोन्स हमने काउंट कर दिया, ये तो हमने ग्रुप में काउंट कर दिया। 30 बोन्स का नाम कौन बताएगा? चलिए हाथ का नाम कौन बताएगा? हाथ के बोन्स का नाम कौन बताएगा? मुझे नहीं पता है। आइए देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। ये जो बोन्स आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक, एल्बो तक, आर्म से लेकर के एल्बो तक, ठीक है, ये हाथ की बड़ी हड्डी, और इसका नाम ह्यूमरस। क्या है? एक हाथ में एक ह्यूमरस, तो 2 हाथ में, आई एम ऑल्सो मैथ्स टीचर। ओके,
एक हाथ में एक हड्डी तो दो हाथ में कौन सी हड्डी? उस हड्डी का नाम स्पेलिंग ऑफ ह्यूमरस। चलिए जानते हैं इससे स्पेलिंग ऑफ ह्यूमरस। राम 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 वेरी गुड स्पेलिंग ऑफ ह्यूमरस। सर में जा रही थैंक यू। तो स्पेलिंग ऑफ ह्यूमरस HUMERUS। ओके, तो एक हाथ में एक ह्यूमरस तो दो हाथ में दो ह्यूमरस। अब ह्यूमरस के नीचे, ह्यूमरस के जस्ट नीचे यहां से जो बोन शुरू होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं, उसमें दो बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं? दो बोन। एक होता है ऊपर की साइड में अंगूठे की तरफ से, अगर हम अंगूठे की तरफ से लेते हैं उसको रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। और एक नीचे होती है, ये जो लिटिल फिंगर है ना, उधर से एक नीचे की तरफ से गया हुआ है, एल्बो की तरफ से, तो उसका नाम है अल्ना। क्या नाम है? अल्लाह। तो दो हड्डी हो गए कहां पे? ह्यूमरस के नीचे, रेडियस और वेरी गुड। चलिए आते हैं उसके थोड़ा सा नीचे। अब बारी आती है कलाई की। तो कलाई मोड़ना किसको किसको पसंद है? मोड़ के दिखाइए तो एक बार कलाई, जोर से हाथ ऊपर करके मोड़ के दिखाइए सभी। वेरी गुड। ये जो कलाई कितनी आसानी से मुड़ रही है ना? ये जो कलाई मुड़ रही है, जानते हैं इसमें कितनी हड्डियां हैं? कौन बताएगा कितनी हड्डियां हैं? मेरी तरफ से उनको अटरिया टॉफी, अटरिया चॉकलेट मिलेगा उनको। हाँ, राम राम 5 एनीबॉडी? राम, एक हाथ की एक कलाई में कितनी हड्डी है? राम 8। वेरी गुड। कहां से आएगा आंसर? चलिए, जिन्होंने 8 बोला उनका आंसर सही है। एक हाथ की एक कलाई में टोटल कितनी हड्डी? 8 तो दो हाथ की दो कलाई में कितनी हड्डी? 16 हड्डी। यहाँ पे हो गए, नोट करते रहिएगा अगर डायरी कॉपी है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कलाई में कितनी हड्डियां हैं? 8 हड्डी है। अब ये कलाई के बारे में तो जान गए, लेकिन उसका नाम क्या है? उस हड्डी का नाम कौन बताएगा? कार्पल्स। क्या नाम है? कार्पल्स। क्या नाम है? स्पेलिंग ऑफ कार्पल्स CARPALS लगा दीजिए। S क्यों लगाते हैं? प्लूरल है इसलिए, ठीक है, एक से ज्यादा बोन्स है उसमें, इसलिए प्लूरल S लग गया। उसके बाद एक बोन्स आता है जो सपोर्टिंग बोन का काम करता है हमारे उंगलियों और कार्पल्स के बीच में। ये सपोर्टिव देता है, ये सपोर्ट करता है। अगर वो नहीं होगा तो ये उंगलियां चलेंगी ही नहीं। अगर वो नहीं होंगे तो ये उंगलियां, उसका नाम क्या है जानते हैं? मेटाकार्पल। हाँ, नेटा नहीं बोलना है, मेटा बोलना। ओके, वेरी गुड, ठीक है। मेटाकार्पल, क्या नाम है उसका? मेटाकार्पल्स। कितने मेटाकार्पल्स हैं? 5 मेटाकार्पल्स। कितने मेटाकार्पल्स? तो पांचों उंगलियों को देख लीजिए, एक सपोर्ट गया हुआ है यहाँ से, उसको हम लोग 5 मेटाकार्पल्स। एक हाथ में 5 तो दो हाथ में 10 मेटाकार्पल्स हो गए। क्लियर है यहाँ पे? उसके बाद हमारी फिंगर, अब फिंगर में फॉ से ही नाम, नाम का नाम है फेलेंगस। क्या नाम है? फेलेंगस। क्या नाम है? फेलेंगस। कितने फेलेंगस में हड्डियां? 40। गलत बोले क्या? गलत बोले क्या? 40 हड्डी है। कितनी हड्डियां हैं? तो गिनना बहुत ईजी है। एक हाथ में देखिए, यहाँ पे आपको देख रहे होंगे बैंड्स दिख रहा होगा। जब ये उंगली मुड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 तरह की हड्डियां दिख रही है। एक स्ट्रेट किया हुआ है, एक थोड़ा बेंड किया और एक इससे भी बेंड किया, ठीक है। एक हाथ में 3 हड्डी, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, लेकिन अंगूठा बेचारा 2 ही रह गया। लेकिन सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है। हड्डी कम है लेकिन सबसे ज्यादा यूज सुबह सुबह आते हैं तो इसी को लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते? सुबह सुबह इसी को लगाते हैं। पढ़ लिख के अंगूठा अच्छा, लेता है। जो है इसको भी लगाते हैं क्या? ठीक, वेरी गुड। तो एक हाथ में फेलेंगस में कितनी हड्डियां हो गई? 14। तो दो हाथ में कितनी हो गई? 28 हड्डी हो गया। ये हम बात किए किसका? ये टोटल कितनी हड्डियां हैं? 30 हड्डी। एक हाथ में 30 हड्डी तो दो हाथ में 60 हड्डी का नाम लिए। क्या क्या था? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंगस। क्लियर हो गया? फिर से लेते हैं, ऊपर से आइए। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंगस। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब आते हैं पैर में। रेडी आप लोग? चलिए रेडी।
इसका नाम है फेमूर। हाँ, तैमूर का भाई है ये फेमूर। तैमूर, तैमूर है सैफ अली खान का बेटा तैमूर। कौन कौन देखे उनको? सैफ अली खान के बेटे को कौन कौन देखे? नहीं देखे? चलिए फेमूर से मिल लीजिए। तैमूर से तो नहीं मिल पाएंगे हम लोग, काफी दूर है बेचारा। ठीक है, आसपास बॉडीगार्ड रहते हैं, यहाँ पे कोई बॉडीगार्ड नहीं। ठीक है, ये फेमूर हो गया, FEMUR, और इस शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी। और जानते हैं फेमूर के जस्ट नीचे में जो घुटना वाला पार्ट है, वहां पे भी एक हड्डी बैठा हुआ है। घुटने में आपके घुटने में एक हड्डी, एक पैर के एक घुटने में एक हड्डी। याद रखिएगा, हाथ में नहीं था, एल्बो में नहीं था, लेकिन घुटने में है। उसका नाम जानते हैं क्या? आ गया, कौन आया जी? वेरी गुड, उनका नाम है पटेला। हाँ, पटेला। ठीक है, बेचारा कान में प्रॉब्लम था, ठीक से इलाज हुआ, पटेला नाम रखा गया है। ठीक है, कान की प्रॉब्लम की वजह से पटेला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पटेला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पटेला। अब पटेला के ठीक नीचे, हाँ, जैसे यहाँ पे हमारा दो हड्डी पाया जाता था ना, रेडियस और अल्ना, पैर में भी उसी तरह दो हड्डियां हैं, जिसका नाम है टीबिया। हाँ, टीबिया और फेबुला। क्या नाम है? टीबिया एंड फेबुला। टीबिया ऊपर की तरफ, आई से मारे चोट लगे, आई। ये जो दर्द हुआ ना, ये जो दर्द हुआ, दर्द का एहसास किस हड्डी को हुआ? टीबिया को जब लगता है, बड़ा जबरदस्त दर्द होता है, मत पूछिए। वो दर्द हम एहसास किए हैं, हमको लगा है कई बार। ठीक है, हाँ, आप लोग का देखिए बेंच में जब जाते हैं ना, तो थोड़ा इधर से उधर हो जाते हैं, तो टीबिया में ही लगता है दर्द, मतलब गजब का बेहिसाब दर्द होता है उसमें। टीबिया, क्या नाम है उसका? टीबिया के ठीक पीछे, टीबिया के ठीक पीछे में फेबुला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फेबुला। ठीक है, चलिए ये दो हड्डी वहां पे हो गई, दोनों पैर में, समझ गए? इसी तरह से होता है। अब फिबुला के ठीक नीचे, टिबिया फिबुला के ठीक नीचे, हाथ की कलाई का नाम क्या था? टर्पल। क्या नाम था? हाँ, लेकिन पैर में भी कलाई होता है क्या? कलाई मतलब क्या? किसको कहेंगे कलाई? जो कि 360 डिग्री में मूव कर सके, उसी को ना जी। अब गर्दन 360 का था, जब दोनों कलाई बोलते हैं क्या? नहीं ना बोलेंगे। लेकिन पैर का जो कलाई है, उसका अपना एक नाम दिया गया, उसको एंकल कहेंगे। क्या कहेंगे? तो उस जगह जो जोड़ होता है ना, उसका नाम जानते हैं क्या है? कौन बताएगा उसका नाम? टरसाल। क्या नाम था उसका? टरसाल। जरा नाम से नहीं लगता है जैसे ये राजा महाराजाओं वाला? हाँ, नाम है टरसाल। हाँ, बलवान, सम्राट, बड़ा खतरनाक। हम जब इस नाम को पढ़े ना, तो 10 बार हमको सोचना पड़ा कि नाम रखने वाला कौन था भाई। बड़ा खतरनाक। टरसाल। क्या नाम है? टरसाल। हाँ, साल। कौन सा साल? टरसाल। देख लीजिए, टरसाल। ठीक है, और अच्छा, टरसाल तो हो गया। टरसाल में हड्डियां कितनी होती है? अच्छा ये बताइए, कार्पस में क्या हड्डी था? 8 हड्डी था, लेकिन टरसाल में क्या हड्डी? 7। ऐसा काहे हुआ जी? ऐसा काहे हुआ? ऐसा काहे हुआ? एक हड्डी कहाँ गायब हो गया? वहां पे भी तो 8 को होना चाहिए। हाँ, अब फंस गए, अब लगता है फंस गए आप लोग। हाँ, एक हड्डियां पेटेला प्लेट में, क्या नाम था जी? अरे कान वाला जो इलाज नहीं हो पाया था, नाम था, क्या नाम था उसका? पटेला। पटेला। क्या नाम था? पटेला में चला गया था, घुस गया था वहां पे। ठीक है, वही एक हड्डियां वहां पे हट गया, तो क्या हड्डी बचा? 7 हड्डी बचा। ठीक है, याद रहेगा। 7 हड्डी किसमें पाई जाती है? पटेला में। टरसाल। इसमें हाँ। अच्छा, हाथ वाला जो सपोर्ट देता था, उस हड्डी का नाम क्या था? मेटाकार्पल, है ना? लेकिन पैर में जो सपोर्ट देता है, उसका नाम? वेरी गुड, जोरदार ताली बजाइए अपने लिए। मेटाकार्पल। क्या नाम है? मेटाकार्पल नहीं बोला।
जब एआई में बेटा होता है ना, एआई बेटा होता है कि नहीं होता है? तो बेटा बोल रहा है कोई नहीं। अच्छा मेटा कहाँ होता है बताइए तो, कौन सा एआई का नाम मेटा है? कौन बताएगा? आईटी वाले कोई जी? हाँ वेरी गुड, कहाँ का आंसर? व्हाट्सएप में मेटा होता है, वेरी गुड। हम तो खूब जम के इस्तेमाल करते हैं। नहीं वो आता है उससे जबरदस्ती पूछते रहते हैं। और जानते हैं हम एक बार तो एआई को भी फेल कर दिए, किसी को बताइएगा नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, वायरल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बार हम एआई को फेल कर दिए, उनसे पूछे, क्या पूछे थे जानते हैं? उनसे पूछे थे क्या पूछे थे, याद कर रहे हैं, रिमाइंड में जा रहा था प्रीवियस में, ठीक है। चक्रवर्ती सम्राट, नाम था उनका अशोक, क्या नाम था? अशोक की कितनी पत्नियां थी, यही क्वेश्चन पूछे थे उनसे। और आजकल का फेमस एआई है, नाम है उसका चैट जीपीटी, फेमस। उनसे उस टाइम में पूछे, उसमें चैट जीपीटी अभी लॉन्च ही किया था, और किसी बच्चे ने हमको बताया, उस समय मेटा एआई व्हाट्सएप मेटा का इस्तेमाल करते थे ज्यादातर, तो किसी बच्चे ने हमको बताया सर इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, ये तो मेटा एआई है, ठीक है। इसमें उसमें क्या परेशानी होती थी हमको, हम कोई भी फोटो डालते थे ना तो वो उसको पकड़ नहीं पाता था, लेकिन चैट जीपीटी में ये फंक्शन है, आप इसका जैसे ही फोटो क्लिक करके उसमें डालिएगा ना वो पूरा पढ़ लेता है उसको, तो ये हमको परेशानी होता था उसमें। अच्छा दूसरा एक और चीज होता था कि वॉइस कन्वर्सेशन को हमको मेटा एआई नहीं देता था, लेकिन चैट जीपीटी वॉइस वाला भी जवाब देता है। आप वॉइस से बोल करके उसको दीजिए ना, वो जवाब देगा। तो हुआ यूं कि हमने चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछा कि महान सम्राट चक्रवर्ती अशोक की कितनी पत्नियां हैं, तो जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? 2 पत्नी, ठीक है। और जस्ट एक दिन पहले हम उस समय टीवी पे एक सीरियल देख रहे थे, टीवी पे एक सीरियल देख रहे थे, सोनी चैनल पे आता था, नाम था उसका, आएंगे चिंता मत कीजिएगा, मेटा साल पे भी आएंगे। तो उस समय सोनी चैनल पे एक सीरियल आ रहा था, उसका नाम था, इको काम कर दीजिए, सम्राट अशोक। क्या नाम था? सम्राट अशोक। तो उसमें दिखाया था 3 पत्नी, कितनी पत्नी? अब तो हम लोग बड़ा कंफ्यूजन वाला प्राणी है जी, धरती में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमारे होता है, ठीक है। क्लास में भी देखते होंगे बड़ा कंफ्यूज यही रहता है, कंफ्यूजन में इसलिए रहते हैं कि जब तक हमको क्लियर नहीं होगा हम पूछते रहते हैं, जब एक बार क्लियर हो जाता है तो फिर नहीं पूछते। तो हमने चैट जीपीटी को क्वेश्चन किया, हे देवदूत, ये आज के समय के सबसे महान ज्ञाता, आपने जो हमें आंसर दिया बड़ा ही मतलब इज्जत और सम्मान के साथ मैंने उनके सामने अपना उत्तर रखा कि हे चैट जीपीटी, हे चैट जीपीटी, आज के समय के महान ज्ञाता, हाँ जानने वाला को ज्ञाता कहते हैं, आज के समय के महान ज्ञाता, आपने जो हमें उत्तर दिया है मुझे लगता है कि वो गलत है। वेरी गुड, मुझे लगता है कि वो गलत है। तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा कि मेरे संज्ञान में जो जानकारी है उसमें उनकी 2 पत्नियां हैं। अब तो बड़ा कंफ्यूजन, फिर कंफ्यूजन हो गया, एक तो पहले कंफ्यूजन और फिर अभी क्वेश्चन कुछ, तो फिर वही तो पतीत वाला काम किया। पतीत समझते हैं जी? पतीत कौन कौन समझते हैं? एकदम ठेठ, नया बदलवो तो नया बदलवो, वही वाला काम किया, समझे कि नहीं? जानते हैं तब फिर हमने उनसे पूछा, क्या पूछा? हाँ, हे चैट जीपीटी, मैंने कल सम्राट अशोक के बारे में जानकारियां इकट्ठा की थी, तो उसमें मुझे पता चला कि उनकी 3 पत्नियां हैं, ठीक है, 3 पत्नियां। तब जानते हैं क्या बोला? तुरंत लिख करके भेजता, हाँ उनकी 3 पत्नियां हैं। जानते हैं फिर क्या नीचे लिखा? हा? मैं अपनी त्रुटि के लिए माफी मांगता हूं, मुझसे गलती हो गई। तो अब देखिए, अब जब हमको किसी का नेगेटिव पॉइंट मिल जाता है ना, हम लड़ने लगते हैं, तब हम उनको बोले, क्या रियल घटना बता रहे हैं हम आपको, हम उनको क्या बोले? आपकी एक छोटी सी गलती छात्र का भविष्य खराब कर देगा। एकदम यही सवाल किए थे, छात्र का भविष्य क्या कर सकती है? खराब कर सकती है।
हम ठहरे छात्र, हमको जानकारी का अभाव है तो हम किससे पूछेंगे? आप ही से ना पूछेंगे? यस सर। हाँ? अब इस उम्र में कहाँ जाएंगे? पढ़ने के लिए जाएंगे? आपका जितना